हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों देसी संच की आज की वीडियो हम जानेंगे वो 25 कारें जिनकी बिक्री फरवरी 2024 में सबसे ज्यादा हुई है। साथ में ये भी देखेंगे कि जनवरी में उसकी बिक्री कैसी हुई थी और पिछले साल फरवरी महीने के कंपैरिजन में उनकी बिक्री जो है वो कम हुई है, ज्यादा हुई है। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी जानकारी भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों किस गाड़ी के कितने नंबर बिके हैं वो जानने से पहले हम जो फरवरी की सेल है इससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या समझ में आता है। अगर हम जनवरी से कंपेयर करें इस सेल को तो टॉप 25 जो कार्स हैं इनके सारे यूनिट्स अगर जितने भी बिके उनको जोड़ लिया जाए तो लगभग 2,90,000 के करीब यूनिट बिके हैं। जबकि जनवरी महीने में इन 25 गाड़ियों के जो भी टॉप 25 कार्स थे उनके 3,04,600 से ज्यादा यूनिट बिके थे। इस हिसाब से 14,500 से ज्यादा की सेल्स की टोटल गिरावट है टॉप 25 कार्स की। जनवरी जो महीना था उस समय सबसे ज्यादा सेल हुई थी, बम्पर सेल हुई थी गाड़ियों की। इसके साथ साथ दोस्तों अगर कैटेगरी की बात करें तो इस पूरी लिस्ट में मात्र एक सेडान और एक वैन है। ज्यादातर गाड़ियां आपको एसयूवी कैटेगरी की मिल जाएंगी और एक दो आपको हैचबैक भी देखने को मिलेंगी। अगर दोस्तों बात करें लोगों की ट्रांसमिशन की चॉइस है, पिछले कुछ सालों में लोगों ने ऑटोमेटिक कारों को प्रेफर करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से इन टॉप 25 में से जो 23 कारें ऐसी हैं जिनमें आपको किसी न किसी वेरिएंट में ऑटोमेटिक की ऑप्शन भी मिल जाएगी। अगर फ्यूल चॉइस की बात करें तो 14 कार ऐसी हैं जिनमें आपको सीएनजी का विकल्प भी मिल जाता है। एकमात्र गाड़ी इसमें ऐसी है जिसमें आपको पेट्रोल, डीजल और ईवी मिलता है और 2 गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी और ईवी के ऑप्शन भी मिल जाती हैं। टोटल 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें आपको प्रॉपर ईवी भी मिलता है। तो दोस्तों अगर बात करें उन कारों की जो सबसे ज्यादा बिकी हैं तो 25वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है हुंडई की i20। जनवरी महीने में इस गाड़ी का रैंक 21वां था, लेकिन अब ये कम होकर 25वें नंबर पर आ चुकी है। अगर यूनिट्स की बात करें तो पिछले महीने इसके 5,131 यूनिट बिके थे, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 45% कम है। ये गाड़ी एक प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में आती है और किसी समय इसका कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर ना होने की वजह से इसके बहुत ज्यादा यूनिट बिका करते हैं। ये टॉप 15 का टॉप 10 में भी आ जाती थी, लेकिन इस समय दोस्तों ये गाड़ी पूरी स्ट्रगल कर रही है कि टॉप 25 की लिस्ट में भी बनी रहे। लोग अब इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, खासतौर पर जब इसके नए वेरियंट लॉन्च हुए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन मिलती है। जो i20 नॉर्मल है वो आपको 7,04,000 से शुरू होकर 11,21,000 तक एक्स-शोरूम कीमतें मिल जाएंगी। जो इसकी एन लाइन है वो आपको 10 लाख से शुरू होकर 12,52,000 तक मिल जाएगी। इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन भी अवेलेबल है। और दोस्तों जो गाड़ी 24वें नंबर पर आई है जनवरी महीने में वो टॉप 25 लिस्ट का पार्ट नहीं थी। पिछले महीने इसके 5,601 यूनिट बिके थे, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 70% से ज्यादा है। मतलब 70% जिसकी ज्यादा सेल हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में फरवरी महीने से कंपेयर किया जाए। इसी वजह से ये गाड़ी है टॉप 25 की लिस्ट में भी आ चुकी है। देखना होगा कितनी देर तक ये बनी रहती है। इसने रिप्लेस किया है ग्रैंड i10 को, वो इस लिस्ट से बाहर हो चुकी है। ये गाड़ी आपको पेट्रोल, सीएनजी दोनों ऑप्शन में मिल जाती है। 11,14,000 से शुरू होकर 20,19,000 की इसकी एक्स-शोरूम कीमत है और ऑटोमेटिक की ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाती है। अब दोस्तों 23वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है महिंद्रा की थार। जनवरी महीने में इसका रैंक 25वां था, लेकिन अभी 2 पायदान जो ऊपर आ चुकी है, 23वें नंबर पर बिक रही है और इसके 5,812 यूनिट बिके थे पिछले महीने, जो कि 16% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये गाड़ी भी पेट्रोल, डीजल दोनों ऑप्शन में मिल जाती है। 11,25,000 से शुरू होकर 17,20,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है और इसमें भी आपको ऑटोमेटिक की ऑप्शंस मिल जाती है। दोस्तों 22वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है किया की सेल्टॉस। जनवरी में ये गाड़ी 24वें नंबर पर थी। इसने यहाँ पे थोड़ी तरक्की करी है और ये 22वें नंबर पर आ चुकी है। पिछले महीने इसके 6,265 यूनिट बिके थे, जो कि 22% कम है। चिंता की बात है, कम यूनिट बिके हैं। दिसंबर में इसकी जो सेल है बहुत बम्पर हुई थी, लेकिन अभी जो सेल है इसकी 22% कम हो चुकी है पिछले साल के कंपैरिजन में। जो पेट्रोल, डीजल दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है। 10,90,000 से शुरू होकर 20,30,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है और इसमें भी आपको ऑटोमेटिक की ऑप्शंस मिल जाती है। अब दोस्तों 21वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है महिंद्रा की XUV 700। जनवरी महीने में इसका जो रैंक है 20वां था और पिछले महीने इसकी जो सेल हुई है वो 6,546 यूनिट बिके हैं, जो 45% ज्यादा है
पिछले साल के कंपैरिजन में इसका जो वेटिंग पीरियड है वो भी थोड़ा कम हो चुका है। इस वजह से जो सेल है वो ज्यादा हो रही है, ज्यादा यूनिट डिलीवर हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों में आपको मिल जाती है। 14 लाख से शुरू होकर 27 लाख तक इसका जो एक्स-शोरूम कीमत है वो जाती है, और इसमें भी आपको ऑटोमेटिक के वेरिएंट्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों जो गाड़ी 20वें नंबर पर आई है वो है टाटा की टियागो। पिछले महीने ये 23वें नंबर पर थी, अब देखो तरक्की करके 20वें नंबर पर आ चुकी है। पिछले महीने इसका एक नया वेरिएंट लॉन्च हुआ था जो सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक की ऑप्शन भी देता है। ये भारत की पहली ऐसी कार थी जो सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक दे रही है, जबकि मेरा मानना है कि ये हुंडई इससे पहले कर सकती थी आईएमटी के साथ और लॉन्च कर, लेकिन वो पछड़ चुकी है। तो दोस्तों टियागो के पिछले महीने 6,947 यूनिट बिके थे, जो कि 7% कम हुए अगर पिछले साल से कंपेयर करें, लेकिन इसकी फिर भी काफी अच्छी सेल हो रही है। पेट्रोल सीएनजी के साथ आपको ईवी में मिल जाती है। सीएनजी और ईवी में इसकी काफी ज्यादा सेल होती है। अगर आप पेट्रोल के कंपैरिजन में आप देखें, इसकी जो पेट्रोल का वर्जन है, सीएनजी वाला वर्जन है, उसकी एक्स-शोरूम कीमत 5,65,000 से शुरू होकर 8,90,000 तक जाती है, और इसका जो ईवी वर्जन है आपको 8 लाख से शुरू होकर 11,90,000 तक मिल जाता है। सबसे ज्यादा अफोर्डेबल और प्रॉपर ईवी कार इंडिया में इस समय यही है। दोस्तों 19वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है हुंडई की एक्स्टर। ये गाड़ी जनवरी महीने में 19वें नंबर पर थी। इसने अपना जो रैंक है वो कायम रखा है। पिछले महीने इसके 7,582 यूनिट बिके थे। पिछले साल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके पिछले साल फरवरी में जो लॉन्च ही नहीं हुई थी। ये पेट्रोल और सीएनजी आपको दोनों में मिल जाती है। 6,13,000 से शुरू होकर 10,28,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत जाती है, और आपको इसमें भी ऑटोमेटिक वेरिएंट मिल जाता है। अब दोस्तों 18वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है टोयोटा की इनोवा। इसमें इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस दोनों के नंबर जोड़कर देखे जाते हैं। पिछले महीने इसके 8,481 यूनिट बिके थे, जो कि 103% ज्यादा है अगर पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए। इसमें डीजल और पेट्रोल दोनों की ऑप्शंस मिल जाती हैं आपको। जो इनोवा क्रिस्टा है उसकी कीमत लगभग 20 लाख से शुरू होती है और 26,30,000 तक जाती है, जब जो हाई क्रॉस है उसकी कीमत 19,70,000 से शुरू होकर 30,70,000 तक जाती है, और इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। और जो हाई क्रॉस है ये ग्लोबल एनकैप रेटिंग में 5 स्टार लेकर आई है। दोस्तों 17वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है हुंडई की वेन्यू। जनवरी महीने में इसका रैंक 15 था, अब थोड़ा नीचे आ चुका है। पिछले महीने इसके 8,933 यूनिट बिके थे, जो कि 11% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। फिर पेट्रोल डीजल दोनों में मिल जाती है। 7,94,000 से शुरू होकर 13,48,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत जाती है, और इसमें भी आपको ऑटोमेटिक ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोस्तों 16वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है किया की सोनेट। जनवरी में भी इसका रैंक 16 ही था और अब भी 16 है। पिछले महीने इसके 9,102 यूनिट बिके थे, जो कि 7% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये गाड़ी भी डीजल और पेट्रोल दोनों में मिल जाती है। अगर एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो 8 लाख से शुरू होकर 15,70,000 में आपको मिल जाती है। ऑटोमेटिक की ऑप्शंस भी आपको मिल जाती है। दोस्तों 15वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है महिंद्रा की बोलेरो। जनवरी में इसका रैंक 17 था, 2 नंबर इसने अपने इम्प्रूव किए हैं रैंक में, और पिछले महीने इसके 10,113 यूनिट बिके थे। यहाँ पे बोलेरो क्लासिक और बोलेरो नियो के जो नंबर है उनको जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि 3% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। दोस्तों ये एक मात्र गाड़ी है इस लिस्ट में जो सिर्फ और सिर्फ आपको डीजल में मिलती है, और इस समय इसमें कोई ऑटोमेटिक भी नहीं मिलता। जो पुरानी टीजू भी थी जिसको बोलेरो नियो कहा जाता है, उसमें एएमटी जरूर आता था, लेकिन नई वाली में भी एएमटी नहीं आया है। इसके बावजूद भी ये गाड़ी 15वें नंबर पर बिक रही है भारत में, सिर्फ और सिर्फ अपने कल्ट की वजह से। और दोस्तों बोलेरो क्लासिक की कीमत की बात करें तो वो 9,90,000 से शुरू होकर 10,90,000 तक जाती है, और जो बोलेरो नियो है उसकी कीमत 9,90,000 से शुरू होकर 12,16,000 तक वो मिल जाती है। और दोस्तों जो गाड़ी 14वें नंबर पर बिकी है वो मारुति ग्रैंड विटारा। जनवरी में इसका रैंक 11 था, लेकिन अभी इसका कम होकर वो 14 नंबर पे आ चुका है। पिछले महीने इसके 11,002 यूनिट बिके थे, जो कि 20% ज्यादा है अगर इसको पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए। तो ये गाड़ी की बिक्री ज्यादा हो रही है। पेट्रोल सीएनजी और हाइब्रिड दोनों में आपको मिल जाती है। 10,80,000 से शुरू होकर 20,10,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत जाती है, और इसमें भी आपको ऑटोमेटिक ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोस्तों 13वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है मारुति की ऑल्टो। जनवरी में इसका रैंक 13 ही था, ये वहीं बनी हुई है। इस समय ये टॉप 5 में आया करती थी, अब ये 13वें नंबर पर टिकी हुई है। पिछले महीने इसके 11,723 यूनिट बिके थे, जो कि 35% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये पेट्रोल सीएनजी दोनों में मिल जाती है। 4 लाख से शुरू होकर 5,96,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है, और इसमें भी आपको ऑटोमेटिक की ऑप्शंस मिल जाती है। अब दोस्तों 12वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है मारुति की इको। इस गाड़ी का रैंक जनवरी में 14 था, अब ये इम्प्रूव होकर 12 हो चुका है। पिछले महीने इसके 12,147 यूनिट बिके थे, जो कि 7% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में।
पेट्रोल सीएनजी दोनों में मिल जाती है, ऑटोमेटिक का वेरिएंट नहीं मिलता है। एक्स-शोरूम कीमत 5,32,000 से शुरू होकर 6,58,000 तक जाती है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल कमर्शियल पर्पज के लिए ही होता है। दोस्तों, जब मैंने फरवरी महीने में गाड़ियों की सेल की लिस्ट देखी तो उस समय जो गाड़ी 11वें नंबर पर है उसको देखकर मुझे बहुत झटका लगा, क्योंकि जनवरी में इसका रैंक 6 था। वो गाड़ी है मारुति की स्विफ्ट। पिछले महीने इसके 13,165 यूनिट बिके थे, जो कि 28% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल सीएनजी दोनों में मिल जाती है। 6 लाख से शुरू होकर 9,03,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है, और इसमें आपको ऑटोमेटिक के वेरिएंट भी मिल जाते हैं। इसका एक फेसलिफ्ट आने वाला है, शायद इसी वजह से लोग इंतजार कर रहे हैं और इसको खरीद नहीं रहे हैं। अब जो फेसलिफ्ट आने के बाद देखना होगा कि इसका जो रैंक है वो इम्प्रूव होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, 10वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है मारुति की फ्रॉन्क्स। ये जो गाड़ी है ये पिछले साल लॉन्च हुई थी। पिछले महीने जनवरी में भी इसका रैंक 10 था, फरवरी में भी 10 है। इसने अपनी सेल को रैंक को मेंटेन किया हुआ है। पिछले महीने इसके 14,170 यूनिट बिके थे। पेट्रोल सीएनजी दोनों में मिल जाती है। 7,52,000 से शुरू होकर 13,04,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। इसमें भी आपको ऑटोमेटिक के कई वेरिएंट मिल जाते हैं। अब दोस्तों, अगली गाड़ी जो 9वें नंबर पर है, ये भी एक ऐसी गाड़ी थी जिसका जनवरी में रैंक 4 था, यानी कि टाटा की नेक्सॉन। इसका जो फेसलिफ्ट आया उसके बाद इसकी जो बिक्री है काफी बड़ी थी, लेकिन फरवरी में पता नहीं क्या हुआ, इसकी बिक्री कम हो गई। ये 4 से सीधा 9वें रैंक पर आ चुकी है। पिछले महीने 14,395 यूनिट के इसके बिके हैं, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में 3% ज्यादा है। फिर भी इसकी जो बिक्री है, जो रैंक है, वो नीचे आ चुका है। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ आपको ईवी में भी ये गाड़ी मिल जाती है। जो पेट्रोल डीजल वाली नेक्सॉन है वो 8,15,000 से शुरू होकर 15,60,000 में आपको मिल जाती है। ईवी नेक्सॉन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। 14,50,000 से शुरू होकर 19,50,000 में आपको मिल जाती है। इसमें भी आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट्स मिल जाते हैं। और जो 8वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जहां स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक के नंबर्स को जोड़कर देखा जा रहा है। ये गाड़ी जनवरी में 9वें नंबर पर थी, लेकिन अभी 8वें नंबर पर है। इसका रैंक जो है इम्प्रूव हुआ है। पिछले महीने इसके 15,051 यूनिट बिके थे, जो कि 117% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। ये एक महंगी गाड़ी है, जो एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी नहीं है। इसके बावजूद भी देखिए टॉप 10 में हमेशा बनी हुई है, बहुत ज्यादा बिकी है। इसका अपना कल्ट है। जो जब से स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई है उसके बाद स्कॉर्पियो क्लासिक की जो बिक्री है वो भी बढ़ गई है। पेट्रोल और डीजल में मिल जाती है। जो क्लासिक है वो सिर्फ और सिर्फ डीजल में मिलती है। जो कीमत की बात करें तो स्कॉर्पियो एन है 13,60,000 से शुरू कर 24,53,000 तक इसकी कीमत जाती है। जो क्लासिक है वो 13,30,000 से शुरू होकर 17,35,000 में आपको मिल जाती है, और इसमें भी आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों, 7वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है, उसने बहुत बड़ा जंप मारा है। जनवरी महीने में इसका रैंक 12 था, लेकिन अभी 7वें नंबर पर आ चुकी है। वो है हुंडई की क्रेटा। फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद इसकी जो सेल है उसको बूस्ट मिला है, और पिछले महीने इसके 15,276 यूनिट बिके थे, जो कि 47% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल दोनों में मिल जाती है। 11 लाख से शुरू होकर 20,15,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है, और साथ में आपको इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों, जो गाड़ी 6वें नंबर पर बिकी है वो है मारुति की अर्टिगा। जनवरी महीने में इसका रैंक 8 था। इसने भी अपने रैंक को इम्प्रूव किया है। पिछले महीने इसके 15,519 यूनिट बिके थे, जो कि 140% ज्यादा है। पता नहीं लोगों को क्या दिख रहा है अर्टिगा में, इसकी इतनी ज्यादा बिक्री हो रही है, बम्पर बिक्री हो रही है। कमर्शियल के साथ हर फैमिली में बहुत ज्यादा इसको पसंद किया जाता है। पेट्रोल सीएनजी दोनों में मिल जाती है। 8,70,000 से शुरू होकर 13,03,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है, और इसमें भी ऑटोमेटिक वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उन गाड़ियों की जो बिकने के हिसाब से टॉप 5 में रही हैं। 5वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी है मारुति की ब्रेजा। इसका जो रैंक है जनवरी में 7 था, लेकिन अभी 5वें नंबर पर आ चुकी है। इसके 15,765 यूनिट बिके थे फरवरी महीने में, और पिछले साल भी लगभग इतने ही यूनिट बिके थे। तो इसकी सेल है वहीं पे मेंटेन्ड है। नंबर की बात करें, पेट्रोल सीएनजी दोनों में मिल जाती है। 8,34,000 से शुरू होकर 14,14,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। अब दोस्तों, चौथे नंबर पर बिकने वाली है मारुति की डिजायर। जनवरी महीने में ये गाड़ी 5वें नंबर पर थी, लेकिन टॉप 5 में बनी हुई है। एकमात्र सेडान है टॉप 25 में, जो कि टॉप 5 में बनी हुई है। लगातार 15,837 यूनिट बिके थे पिछले महीने, जो कि 6% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। फिर भी ये टॉप 5 में बनी हुई है। पेट्रोल सीएनजी दोनों में मिल जाती है। 6,57,000 से शुरू होकर 9,40,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। बहुत ही जल्द इसका फेस लिफ्ट भी आने वाला है, और इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट भी मिल जाते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं उस गाड़ी की जो 3रे नंबर पर बिकी है। वो भी गाड़ी मारुति की है, वो है बलिनो।
देखते हैं आगे चल के नंबर 1 पर कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसने इसको रिप्लेस किया है। 17,517 यूनिट इसके बिके थे पिछले महीने, और जो कि 6% कम है अगर इसको पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए। पेट्रोल सीएनजी दोनों में मिल जाती है। 6,66,000 से शुरू होकर 9,88,000 तक इसकी एक्चुअल कीमत है, और इसके साथ साथ इसमें आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट भी मिल जाते हैं। अब दोस्तों वो गाड़ी जो बिकने के हिसाब से दूसरे नंबर पर रही है, पिछले महीने यानी कि जनवरी में भी इसका रैंक 2 ही था, इसने अपना रैंक मेंटेन किया हुआ है, वो गाड़ी है टाटा की पंच। थोड़ा समय पहले इसका ईवी वर्जन भी लॉन्च हुआ है। सीएनजी आने के बाद इसकी सेल बम्पर हुई है। पता नहीं क्या लोगों को इसमें दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सेल हो रही है। जब ये गाड़ी आई थी तो लोगों ने सोचा नहीं था कि ये गाड़ी क्या इतनी बिकेगी, कभी टॉप 2 में आएगी। तब ये हुआ करता है टॉप 5 में भी आना इसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अभी टॉप 2 में बिक रही है, दूसरे नंबर पर बिक रही है। 18,438 यूनिट इसके बिके हैं, जो कि 65% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल सीएनजी और ईवी में भी मिल जाती है। पेट्रोल सीएनजी की बात करें तो ये 6,13,000 से शुरू होकर 10,20,000 की इसकी एक्चुअल कीमत है। ईवी का वर्जन है वो 11 लाख से शुरू होकर 15,50,000 में आपको मिल जाता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं। और दोस्तों नंबर 1 पर बिकने वाली गाड़ी है मारुति की वैगनार, जो कि जनवरी महीने में 30 नंबर पर बिक रही है। अब ये बलिनो और सीएनजी में पता नहीं क्या इनमें आपस में चल रहा है, जो अपनी पोजीशन से इन्होंने एक्सचेंज कर ली है। तो फरवरी में जो वैगनार है वो नंबर 1 पर है। 19,412 यूनिट इसके बिके थे। इसकी जो सेल है 15% ज्यादा हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल सीएनजी में दोनों में उपलब्ध है। 5,55,000 से शुरू होकर 7,38,000 तक इसकी जो एक्चुअल कीमत है। ऑटोमेटिक वेरिएंट भी इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी वो लिस्ट टॉप 25 सेलिंग कार्स की। आपका इन गाड़ियों के बारे में क्या विचार है? इस वीडियो के बारे में कोई फीडबैक है तो उसको लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में दोबारा गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई ऐसी जानकारी भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।